हमारे साथ रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो है वो अभी देखिए अपनी पत्नी के साथ सेल्फी ग्राउंड जगह पे लेके सेल्फी ले रहे हैं और पत्नी के साथ जो है वो सेल्फी ले रहे हैं और निश्चित रूप से आज का दिन खास है और वोटिंग के लिए भी लोगों से अपील कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे कि सब परिवार यहाँ पे वो वोटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अपने पत्नी के साथ अपने बेटे के साथ यहाँ पे वो सेल्फी ले रहे हैं और जो सबसे ज़रूरी है मतदान के बाद तस्वीर, जिससे कि और भी ज़्यादा लोग जो है वोट कर सकें, उसकी यहाँ पे तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। और ये फ़ोटो ख़ास है और ख़ास उन लोगों के लिए भी है जो मतदान करने से गुरेज करते हैं। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग मतदान करें, उसकी अपील है। रविशंकर सर, कितनी बड़ी अपील करेंगे खास करके आज के दिन? जनता से खूब अपील करूंगा, आए बड़ी संख्या में वोट दें। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 18 को शपथ लेने जा रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला, वो अपना ख्याली पुलाव में रहे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। निश्चित रूप से वो ख्याली पुलाव की बात हो रही है और हमारे साथ उनके बेटे भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आदित्य, किस तरह से अपील करेंगे? देखिए, बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है और बिहार में जो एक विकास की गति, जो रफ्तार पकड़ चुकी है, अब उसको जनता ने ठान लिया है कि वापस उसको मजबूत करना है। एंड आई थिंक पब्लिक और खास करके युवा पीढ़ी बहुत अच्छे से कन्विंस्ड है कि एक कंस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी की विचारधारा को हम लोग बिहार की जिम्मेदारी सौंपेंगे। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि परिवर्तन की बात है और इस बार जो है रोटी बदलनी चाहिए। भाई, तो रोटी तो कितने वर्षों से बदलनी चाहिए वो तो जनता डिसाइड करेगी ना। लालू जी कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? मैम, महिलाएं बड़ी तादाद में इस बार वोट कर रही हैं, करने के लिए निकल भी रही हैं। आप क्या अच्छी बात है, अच्छी बात है, निकलना चाहिए। अवेयरनेस आया है, जागरूकता आई है और अब उनके अंदर में एक अपने अधिकारों के प्रति उनका एक चेतना जगा है। और अभी हम भी टीवी में देख रहे थे कि बाकी जगह में भी, पटना छोड़ दें, बाकी जगह में काफी संख्या में महिलाएं आके वोट कर रही हैं। आपको लग रहा है कि संख्या में लग रहा है कि 10,000 का असर है? नहीं, 10,000 का तो वो एक बात है कि वो असर था, लेकिन देखिए नीतीश जी ने पहले भी लड़कियों के लिए साइकिल का किया था, कुछ न कुछ वो करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको, और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं सुरक्षित फील करती हैं। आप देखिए 11 बजे रात में, 12 बजे रात में कोई भी आ रहा है, जा रहा है, कहीं भी आ रहा है, जा रहा है, तो वो जो पहले के समय में था तो उससे तो कम से कम बाहर निकला है। महिलाएं भी सुरक्षित है, काम कर रही हैं, निकल रही हैं बाहर। तो ये मैंने यहाँ का भी पॉलिसी और केंद्र का भी पॉलिसी, सबका ये मिला जुला ये प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ये मिला जुला प्रभाव और महिलाएं सुरक्षित हैं और उसी सुरक्षा को लेकर वोट भी कर रहे हैं। यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो कि वोट कर रहे हैं और वोटिंग जो है एक आपका अधिकार है। तो रविशंकर प्रसाद यहाँ के सांसद भी रहे हैं, इसके अलावा पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और सपरिवार वोट करने आए हैं और उस वोट करने के तहत जो है पटना वुमेंस कॉलेज में यहाँ पे कर रहे हैं। और उनके बेटे जो आदित्य हैं वो भी वोट कर रहे हैं, इसके अलावा उनकी पत्नी ने भी वोट किया है। और ये पूरा का पूरा जो इलाका है, इस इलाके में पॉलिटिकल खास करके उनका अपना एक रसूख है और वह रसूख जो है दिख रहा है और धीरे धीरे यहाँ से निकल भी रहे हैं। तो एक मैं आपको बताऊं कि जो आज का दिन है, आदित्य, एक सवाल और, तेजस्वी को किस तरीके से देखते हैं पूरे चुनाव में, जिस तरह से अपील कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी जी अपने तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका पास्ट का बैगेज बहुत हैवी है। जो पिछले 15-20 वर्षों का जो उनके पिताजी का और माताजी का जो कार्यकाल रहा है, तो वो बैगेज बहुत हैवी है। तो जनता समझती है कि कौन काम करता है, कौन झांसा देता है। दोनों भाई हैं, दोनों भाई जब एक नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि कैसे वो पूरे बिहार को? देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है विकास का, मुद्दा है विकास की गति को रफ्तार देने का, और हम लोग उसी पे बात करेंगे। महागठबंधन जिस तरीके से अपने में उलझा हुआ है, कई सारी सीटों पे फ्रेंडली फाइट भी हो रही है, तो आपको लगता है ये सारी चीजें वोटर को कंफ्यूज करने के लिए भी एक तरीके से? देखिए, हम तो किसी विचारधारा को मानते ही नहीं। हम तो एक ही विचारधारा को मानते हैं, डबल इंजन की सरकार का। ऐसी विचारधारा जो बिहार के लिए काम करे, जो देश के लिए काम करे, जात पात धर्म सबसे ऊपर उठ करके। और फ्रैंकली स्पीकिंग, बिहार अभी जिस स्टेज में आ गया है, बिहार की जो छवि पहले से सुधरी है, अब हम लोग चांस नहीं ले सकते कि वो समय वापस आए, जिसको बहुत दर्दनाक समय जिससे हम लोग उभरे हैं। तो आई थिंक जनता भी बहुत कन्विंस्ड है। विपक्ष तो इसको जंगल राज पार्ट 2 भी कह रही है, जिस तरह से मोकामा में। तो वो क्या हुआ था 15 साल 20 साल क्या होता था, जब दिन भर अपहरण होता था, दिन भर हत्या होती थी। तो बोलना बड़ा आसान है, बिहार बड़ा स्टेट है और एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है बिहार में। आप देखिए कि जो मोकामा की घटना, उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? बेकार की बातें हैं ये सब।
तो निश्चित रूप से जो रविशंकर प्रसाद का परिवार है वो अभी वोट डाला है और वोट डाल के डेवलपमेंट के नाम पे वोट पड़ा है, ऐसा इनका कहना है। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, पटना। वोट आपका संवैधानिक अधिकार है और इसको करने के लिए हर कोई वोट स्थल तक पहुंचे, मतदान केंद्र तक पहुंचे। इसके लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं और बहुत सारी कुछ अपील भी की। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नीतू नवगीत मैम हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, कुछ गा के सुना के अब भी कुछ ऐसा करें जिससे कि लोग आएं और वोट करें कम से कम। वोट करने लोग आ रहे हैं, यह सकारात्मक देखिए दिशा है। और हम लोग जिला प्रशासन के साथ लगे हुए हैं। मैं स्वीप आइकॉन डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत, मैं भी जगह जगह जाकर यही अपील कर रही थी कि आप लोग आइए और वोट कीजिए। और हर मतदान बूथ पर महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या और जो अभी अभी युवा अभी तैयार हुए हैं वोट करने के लिए, सभी में काफ़ी उत्साह है और सभी आ रहे हैं वोट करने के लिए। तो दो पंक्तियाँ। करे मतदान चला बूढ़ा जवान, भटके ना नजरिया। करे मतदान चला बूढ़ा जवान, भटके ना नजरिया। भटके ना नजरिया, भटके ना नजरिया, भटके ना नजरिया, भटके ना नजरिया। करे मतदान चला बूढ़ा जवान, भटके ना नजरिया। वोटवा पे तोहरे ई पूरा अधिकार बा, वोटवा पे तोहरे ई पूरा अधिकार बा। जैसन बनैबा ई तोहरे सरकार बा, जैसन बनैबा ई तोहरे सरकार बा। देशवा में आइल जागरूकता अभियान, भटके ना नजरिया। देशवा में आइल जागरूकता अभियान, भटके ना नजरिया। करे मतदान चला बूढ़ा जवान, भटके ना नजरिया। तो आप भी मतदान करने चलिए, इसी बात की अपील की जा रही है। जी। और मैम, महिलाओं की संख्या इस बार पहले से ज्यादा दिख रही है आपको? बिल्कुल, महिलाओं की संख्या तो बहुत दिख रही है मुझे भी। और देखिए हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं और मुझे लगता है जो है पटना की प्रतिशत को बढ़ाने में महिलाएं ही सामने आएंगी और लोग सब परिवार आ रहे हैं, वोट गिरा रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। यानी कि हमारा जो अभियान है वो सफल हो रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकतंत्र के महापर्व में आज भी आइए, अपनी आहुति दीजिए और उसके लिए यहाँ पे चुनाव में जरूर मतदान कीजिए। कैमरामैन राजू के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, पटना।